वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर, ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर। बस जाओ श्रीमान निर्मल, हृदय में प्यार बनकर। बस जाओ श्रीमान निर्मल, हृदय में प्यार बनकर, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर, स्वर बन के उठा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति, हम पार हो गए हैं लेकर के सहज भक्ति। अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदिशक्ति, माँ निर्मल आदिशक्ति। बन सहस्त्रार धारा, बन सहस्त्रार धारा, प्राणों में बहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे। माँ निर्मल छाई रहना बन करके मेघ तारे, माँ निर्मल छाई रहना
तारे बन कर के मेघ तारे, अमृत की धार बन कर, अमृत की धार बन कर, प्यासों पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना। जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद भी कौन सा, योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा योग की एक इतनी सुंदर, सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई कंडीशन नहीं कि आज से आपको इस तरह से जीवन जीना होगा या इस तरह से खाना या इस तरह से कपड़े पहनना होगा। जैसे हैं वैसे ही रहते हुए जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज योग। जैसा इसका नाम वैसा ही कार्य भी। सहज मतलब सह मीन्स आपके साथ, जो मीन्स जन्मी शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति से जो कण कण में या अणु रेणु में है योग। या दूसरे अर्थों में इसका देखें तो जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल और प्रमाणित भी। प्रमाण इस तरह से कि जब योग घटित होता है उस डिवाइन पावर से हम कनेक्ट होते हैं, जो कण कण में है, अणु रेणु में है, जो चारों तरफ व्याप्त है, जिससे सारा संसार चलता है। जब उस शक्ति से ईश्वर की निराकार हम जुड़ते हैं तो उसको अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालभाग पर अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। इसलिए आज सहज युग में सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं। विश्व के 180 देशों में करीब सहज युग फैला हुआ है। तो हिंदू धर्म में इसे सलीलम सलीलम चैतन्य के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो बाइबल में इसे कूल बीच ऑफ द होली घोस्ट कहा है। मुस्लिम धर्म में रूह तो पातांजल ने रितंभरा प्रज्ञा और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था उसने अपने ग्रंथों में इसको खोजा और पाया कि हाँ, हमारे धर्म में भी इस चीज का वर्णन है और बहुत ही सुंदर ढंग से। इसलिए सहज युग में सभी धर्मों के लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। आज 180 देशों में सहज युग फैला हुआ है और यह कार्य बिल्कुल इस तरह से हुआ है जैसे एक दिए से हजारों दिए जल सकते हैं। ऐसे ही जब एक व्यक्ति जुड़ता है तो वो हजारों लोगों को जोड़ सकता है। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद जब आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो आप औरों को भी दे सकते हैं। जब आपको अनुभूति प्राप्त हो जाए, चक्रों और नाड़ियों का ज्ञान हो जाए। यही नहीं, ये चैतन्य शक्ति या वाइब्रेशंस जब हम महसूस करने लगते हैं तो हमारे जीवन में इसको बहुत सारी जगह हम काम में भी ले सकते हैं। जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है तो आप उसे वाइब्रेशन या ब्लेसिंग दीजिए। कोई परेशान कर रहा है तो उसको बंधन डालिए, शुभ ईटिंग कीजिए। कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो उस खाने को पहले वाइब्रेट कीजिए, चैतन्यित कीजिए, फिर खाइए तो उसका निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा यदि उस खाने में कुछ निगेटिव एनर्जी है तो। इस तरह से बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो ये चैतन्य लहरी हमारी मदद करती है उन्हें ठीक करने में। और जैसे जैसे आप सहयोग में उतरते जाएंगे, इस चीज को समझते जाएंगे कि आपको कितना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है
और कौन सी चीज आपके हाथों से बह रही है उस ईश्वर के प्रेम की शक्ति, निराकार शक्ति। जब हमने ये योग बच्चों को कराया स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में जाकर, तो हमने देखा बच्चों के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आने लगे। ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर यह सब तो ठीक होने ही लगी, पर उससे बड़ी बात जो बच्चों में हमने देखी, वह थी बच्चे बिल्कुल पारस की तरह थे। जहाँ जाते थे, अपने जैसे 10 और बना के लाते हैं, बजाय उस गंदगी में जाने के। वो बच्चे बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान। कभी शब्द नहीं बोलते, गलत बात नहीं करते। गलत आदतें उन बच्चों में 100% नहीं रहती। वाकई में इस विश्व को परिवर्तित करना है, तो इस योग की प्रैक्टिस सभी को करानी पड़ेगी। जन जन तक सहयोग को पहुंचाना ही होगा, नहीं तो हम खाली बात ही बात करते रह जाएंगे। क्योंकि जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, एक जीवंत घटना जब हमारे अंदर घटित होती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होता चला जाता है। उसके अंदर की कॉस्मिक दिशा में चेंजेस आते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च करने पर लगे हुए हैं कि योग के घटित होने के बाद, शक्ति के जागरण के बाद व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन आता है। डब्ल्यूएचओ में इसके शोध प्रकाशित हुए हैं। तो रशिया में सरकार ने इंडिपेंडेंट थेरेपी के रूप में मान्यता दी है। बॉम्बे में इसका रिसर्च और हेल्थ सेंटर है। इस तरह से सब लोग अपने अपने हिसाब से इसमें रिसर्च करने पर लगे हुए हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। यह कार्य तो अब हो रहा है, पर हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है। हम भारतीय लोग सबसे धनी हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी बड़ी संपदा है। परंतु वो हमें कठिन लगती थी संस्कृत भाषा में, इसलिए हम उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। परंतु माँ ने जो बहुत कठिन कार्य था, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा योग की घटना, उसे बहुत सरल कर दिया। अपने प्रेम और करुणा की खातिर, अपने बच्चों की मदद के लिए। परमात्मा जब भी देखता है उसके बच्चे परेशान हैं, तो किसी न किसी स्वरूप में इस धरती पर आता है। तो कभी अंशावतार, कभी पूर्णावतार, कभी गुरु के रूप में। तो इस समय तो जब घोर कलयुग है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तो एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो। तो माँ का स्वरूप इस धरती पर आया, श्री माता जी निर्मला देवी का। और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य मानव जाति के लिए किया, जिसके लिए मानव जाति सदैव उनकी ऋणी रहेगी। जब ये योग हमने गांव में किसानों को जाकर कराया, तो हमने देखा कि फसल तो बहुत अच्छी आने लगी, परंतु फसल की विशेष खुशबू थी। जिन्होंने सहज कृषि की, उन लोगों के खेत और पड़ोसी के खेत में बहुत अंतर था। किसानों को कहना था कि हम जब ने बीज श्री माता जी के समक्ष रखे, जल रखा, इन जल और बीज को खेतों में डाला, तो फसल बहुत अच्छी आने लगी। हमारा सालों का कर्जा खत्म हो गया। इस तरह से डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट की इलाज ही संभव नहीं था, उनको ध्यान भी करा और मेडिसिन भी दी, तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होने लगी। इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था, उसने अपने क्षेत्र में इस चैतन्य शक्ति का प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट आए। गायकों ने अपने ढंग से, साइंटिस्ट ने तो इसका ओरा मापा कि ध्यान के पहले और ध्यान के बाद व्यक्ति के ओरे में कई गुना परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से आया था, उसने अपने क्षेत्र में इस चैतन्य शक्ति का प्रयोग किया और बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट पाए। अभी जिससे बात करो वो यही बात करता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस की। यह सब आता कहाँ से और क्यों आता है, थोड़ी सी इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो ये अभी आपकी स्क्रीन पर अंदर के सूक्ष्म शरीर का सटल सिस्टम का फोटो आ गया है। बाहर से भले ही हम लोग दिखने में अलग अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो परमात्मा की शक्ति तालुभाग से प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है। उस पवित्र अस्थि के अंदर ये परमात्मा की शक्ति 3.5 कुंडल बनाकर विराजमान रहती है। इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति या प्योर एनर्जी कहते हैं।
ध्यान में हम इसी शक्ति को जागृत करते हैं और जब यह जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने इस अंदर के शरीर को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है, थोड़ा-सा इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, इड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह हमारी भूतकाल की नाड़ी है। जब मन में बहुत पास्ट के थॉट्स चलते हैं, पुरानी बातों को भूल ही नहीं पाते, उन्हें ही दोहराते रहते हैं, तो ये नाड़ी चंद्र नाड़ी होने से और ठंडी हो जाती है। और जब यह ठंडक हमारे अंदर आती है, तो ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जिसे साइंस में राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह हमारी भविष्य की नाड़ी है। जब मन में बहुत ज्यादा भविष्य के विचार चलते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग खत्म भी नहीं होती, हमेशा फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं, तो ये सूर्य नाड़ी और गर्म हो जाती है। और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और सभी लोग कहते हैं मत विचार करो, मत सोचो, पर कैसे? ये चित्त तो एक सेकंड भी शांत नहीं होता। तो ये जो मध्य की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमारी वर्तमान की नाड़ी है। जब शक्ति का जागरण होता है तो उसका रास्ता यह मध्य नाड़ी ही होती है। जब इस रास्ते से यह माँ ऊपर उठती है, तो सहस्त्रार चक्र का भेदन कर हमारा उस परमात्मा की शक्ति से योग कराती है। और जब योग घटित होता है, तो जो साधक ध्यान करता है, उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में आ जाता है। जब चित्त वर्तमान में या प्रेजेंट में रहता है, तो मन आपका खुश होने से बीमारियां तो आपके अंदर की धीरे धीरे आपो आप ही चली जाती है। और बच्चे अपने पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। जब माइंड उनका बहुत विचलित रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, उदास रहते हैं, पढ़ते समय नींद आती है, इस तरह की समस्याओं का धीरे धीरे निदान होता है। और कार्य पे फोकस कर पाने से सफलता सदैव उनके साथ चलती है। या आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आप जहां जाते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं जहां जाते हैं। आपकी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। अब हम बात करते हैं चक्रों की। शरीर के अंदर के 7 चक्र होते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों को संभालते हैं। हर ये चक्र असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं। जितनी भी नर्व से नाड़ियां हैं, हाथ पर और पांव पर आकर खत्म होती है। सहयोग की ये मुख्य विशेषता है खुद को जानना, खुद को पहचानना। कैसे? कि जब कुंडली मां जागृत होती है, तो इन चक्रों नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित करती है। इनमें दोष है तो मां वहां रुककर कार्य करती है। तो इस चक्र की नर्व्स का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पे है, वहां पर हम फील कर सकते हैं झंझनाहट या गर्माहट। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है, तो ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। यह अनुभूति पहली बार हुई है, यह घटना मानव के इतिहास में पहली बार घटित हुई है, श्री माता जी के आशीर्वाद से। कि खुद को, शरीर को जानना, औरों के भी शरीर को आप अपने हाथों पर जान सकते हैं कि उनके चक्रों और नाड़ियों की क्या स्थिति है। और वो यदि इस योग से जुड़ते हैं, तो उसे धीरे धीरे ठीक भी किया जा सकता है। तो मूलाधार चक्र शरीर का अंतिम छोर और दोनों हाथ की हथेली जहां शुरू होते हैं, श्री गणेश इसके देवता हैं। और जब वो जागृत होते हैं, तो बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अभौतिकता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। जिस व्यक्ति के अंदर विजडम है, उसे समझ में आता है कौन सा कार्य किस ढंग से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए आप आश्चर्य करते हैं कि आप वही कार्य, वही पर कार्य करने का ढंग बहुत ही सुंदर हो जाता है। साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को यह चक्र संभालता है। तो उनसे रिलेटेड कोई बीमारी, जैसे पाइल्स का, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, धीरे धीरे उसमें भी सुधार होता है। सेकंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जिसे दोनों हाथ के अंगूठे पर जान सकते हैं, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसे कंट्रोल करते हैं। यह चक्र सृजनशीलता का है। जब यह जागृत होता है, तो क्रिएटिव पावर आते हैं। बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं, तो ड्राइंग, पॉइंट पेंटिंग, गाना गाना, हर काम में उनकी सुंदरता आती है। और लिवर, किडनी, पेंक्रियास में भी कोई खराबी है, धीरे धीरे
उसमें सुधार होता है। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जो दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर अनुभव कर सकते हैं, जो संतोष और समाधान का है। ये सारी दिक्कतें जो दुनिया में है, झगड़े, फसाद, भ्रष्टाचार, उसका कारण यही है कि व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, जो मिला है उससे खुशी नहीं है। पर जब ये नाभि चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर समाधान आ जाता है, जिंदगी का पूरा सुख उठाते ही पारिवारिक संबंधों में सुधार होता है और लक्ष्मी की कृपा और पैसों में बरकत होती है। उसके बाद वॉइड, जो गुरुओं का स्थान है, जो भी महान गुरु हुए, दत्तात्रेय, साईनाथ, उन सब का स्थान हमारे पेट में है। जब यह गुरु तत्व जागृत होता है तो हम अपनी बात को किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, सदगुरु ही भवसागर से पार लगाता है। तो श्री माता जी कहती हैं, आप अपने गुरु खुद बने, खुद की शक्ति को खुद जगाए और औरों को भी इस कार्य में मदद करें। इसके बाद आता है हृदय चक्र, जिसे दोनों हाथ की छोटी उंगली पर जान सकते हैं, जो माँ जगदम्बा का है, जो पूर्ण सुरक्षा हमें प्रदान करती है। उनके जागृत होने पर हमारा कभी एक्सीडेंट भी होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, कोई जादू टोना, कोई बुरी निगाह हम पर नहीं डाल सकता। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, कारण यही है कि उन्हें डर बहुत लगता है। जिन महिलाओं को इनसिक्योरिटी का भाव बहुत ज्यादा होता है, उन्हीं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो यदि उन्हें मेडिटेशन कराया जाए, क्योंकि रोगों से लड़ने की एंटीबॉडीज, जिन्हें अध्यात्म में गण कहते हैं, यहीं से तैयार होकर इस पूरे शरीर में जाती है। तो जब ये हृदय चक्र जागृत होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने से कोई बीमारी है वह भी धीरे धीरे चली जाएगी। आप इसकी स्थिति भी देख रहे हैं, हाथ पर, सिर पर और पांव पर, छोटी उंगली पर। फिर विशुद्धि चक्र, जो गले में होता है, अंगूठे के पास वाली उंगली पर, आप इसे अनुभव कर सकते हैं। इस साइड में इस चक्र के हाथ पे, पांव पे और सिर पर स्थिति भी दिखाई गई है। यह विशुद्धि चक्र गले में होता है और अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इसे अनुभव कर सकते हैं। ये राधा कृष्ण का है और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी की वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, डिवाइन डिप्लोमेसी, यह सब क्वालिटी हमारे अंदर आती है। साथ ही इस चक्र से रिलेटेड कोई बीमारी हो, जिस स्पेंडोलाइटिस, थायराइड, उसमें भी सुधार होता है, क्योंकि यह चक्र गले से रिलेटेड, नाक कान गले से संबंधित सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज इस आज्ञा चक्र पर ही विस्तार से बात करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिलती हैं। लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर इस चक्र को ब्लॉक कर देती है। ये येलो नाड़ी और राइट नाड़ी दोनों दिखाई गई है, दोनों अपोजिट दिशा में घूम जाती है। आज्ञा चक्र को दोनों हाथ की छोटी उंगली के पास वाली उंगली पर आप फील कर सकते हैं। इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम था, इसलिए सभी लोग कहते थे यहीं पर ध्यान कर लो। इससे ऊपर उठना बहुत कठिन था, इसलिए कोई भी इससे ऊपर उठने की बात नहीं करता था। आज्ञा चक्र को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं, जो बहुत ही संकीर्ण है। परंतु श्री माता जी के आशीर्वाद से जब यह आज्ञा चक्र खुलता है, तभी हमारा उस सर्वव्यापी शक्ति से योग घटित होता है। इसकी दो पंखुड़ियां होती है, एक फ्रंट आज्ञा, एक बैक आज्ञा। ये आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। आज्ञा चक्र की स्थिति को, इसकी पंखुड़ियों को, हाथों पर स्थिति और पांव पर स्थिति, सिर पर स्थिति। यह आज्ञा चक्र तेज तत्व से बना है, ध्यान का, तप का तेज। जब ये चक्र कुंडलिनी माँ यहाँ आती है तो इस आज्ञा चक्र को खोल देती है कि ये दोनों बैलेंस पिचक जाते हैं श्री माता जी के आशीर्वाद से, जो अहंकार और प्रत्यहंकार के हैं। जब ये पिचक जाते हैं तभी कुंडलिनी माँ यहाँ से बाहर निकल पाती है। यह आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क को, हमारी आंखों को, सिर को कंट्रोल करता है। इसमें खराबी आने से ही ब्रेन हेमरेज, सिर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं होती है। पर श्री माता जी के आशीर्वाद से जब ये क्षमा की शक्ति आती है तो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं उठ पाए, क्योंकि गुस्सा करते थे, श्राप दे देते थे। इस चक्र से ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम था। परंतु श्री माता जी के आशीर्वाद से जब यह चक्र खुल गया, तभी हम आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र पर पहुंच पाए। अभी तक ध्यान यहीं पर इसीलिए कहते थे करने के लिए, क्योंकि इसको खोलना कठिन था।
इसीलिए सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ, व्रत उपवास, दुआ, प्रेयर यही सब कर लो। पर श्री माता जी की कृपा से जब यह क्षमा की शक्ति आती है तो ये आज्ञा चक्र खुल जाता है और सभी बीमारियों से भी धीरे-धीरे निजात मिलता है। इसे ठीक करने का एक तरीका है कि लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड को कपाल के मध्य में रखकर यदि आप 2 बार हृदय से प्रार्थना करते हैं कि माँ कृपा करके मुझे क्षमा की शक्ति प्रदान करो और खुद को भी क्षमा करें, सबको भी क्षमा करें। और यही सीधा हाथ वैकाग्य चक्र पर सर के पीछे रखकर आप यदि जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो इस आज्ञा चक्र के दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। एक तरीका और है इस आज्ञा चक्र को ठीक करने का कि आप एक कैंडल जलाइए कटोरी या पॉट में और उसकी ब्लू फ्लेम में से श्री माता जी की बिंदी को देखिएगा। आपके इस आज्ञा चक्र के दोष धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। साथ ही एक कैंडल आप लेफ्ट साइड में भी जला सकते हैं और उसमें अपना लेफ्ट हैंड रखकर राइट हैंड धरती मां पर रखकर आप उसकी गर्मी अपने लेफ्ट हैंड पर लेकर इस आज्ञा चक्र को ठीक कर सकते हैं। साथ ही एक फुटसो की प्रक्रिया है नमक के पानी में पाँव रखना, जो हर सुजुकी को कंपलसरी रखना है। वो नमक का पानी हमारे अंदर के आधे से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को चक्रों नाड़ियों को शुद्ध कर देता है और नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर शोषित कर लेता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि बंधन जरूर लें ध्यान के पहले, बाद में, घर से निकलने के पहले, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। यदि आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेंगे तो आप देखेंगे जीवन बड़ा ही संतुलित और आनंदित हो गया है। यह सब कैसे करना है इसकी वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल पर ट्यूटोरियल वीडियोस में डाल रखे हैं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी कुछ देखने को समझने को मिल जाएगा। चैनल इसलिए नहीं सब्सक्राइब करना है कि हमें उससे कुछ फायदा होगा। हमने तो इसमें एडवर्टाइज या विज्ञापन का मोड बंद कर रखा है ताकि इस परम कार्य में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए। सहयोग पूरी तरह से निःशुल्क है, कहीं कोई पैसों का लेन देन नहीं है। कार्य ही इतना अनमोल है कि आप उसे पैसों से खरीद ही नहीं सकते। तो कल हम सहस्त्रार चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। रोज हम कोशिश करते हैं एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी चक्रों पर शॉर्ट में करने की, ताकि नए और पुराने आने वाले लोग इस चीज को समझ सकें। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के ऊपर तालु भाग पर लिम्बिक एरिया में होता है। यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र होता है। जब कुंडलिनी माँ यहाँ आती है, माँ के आशीर्वाद से यह खुल जाता है और हम उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो शक्ति को महसूस कर सकते हैं ठंडी या गर्म हवा के रूप में दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर, जिसे आप अभी इसी वक्त महसूस करेंगे। उसके पहले हम इस अंदर के सूक्ष्म शरीर या सटल सिस्टम को शुद्ध करेंगे। बाहर का शरीर तो हम बहुत सारे तरीकों से शुद्ध करते रहते हैं, साबुन, क्रीम, पाउडर, ये वो, पर अंदर के शरीर को शुद्ध करना हमें नहीं आता है। तो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं 5 तत्वों की मदद लेकर पहले हम अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे, फिर हम ध्यान में जाएंगे। तो कैसे करना है सीख लीजिए। एक दिया जरूर जलाइए ध्यान शुरू करने के पहले। तो दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखें। इन हाथों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। सुबह उठकर हम इन हाथों के दर्शन करते हैं और बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखें। अभी मेरे साथ सीखते चलिए, बाद में हम आंख बंद करके करेंगे। सबसे पहले सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर रखें, हथेली को चिपका कर
हाथ धीरे-धीरे उठाकर वापस घुटने पर खुला हुआ, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर साइड में छोड़ दें। अभी अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ, दोनों हाथ धरती मां पर जो ऊपर बैठे हैं साइड में छोड़ दीजिएगा। अब सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हार्ट पर रखें। यही हाथ राइट हैंड अपने कपाल पर, यही सीधा हाथ सिर के पीछे और यही सीधा हाथ सिर के ऊपर तालू पर। हथेली को तान लें और हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार घुमाएं। देख लीजिए थोड़ा सा, ये इस तरह से। हाथ को उठाना नहीं है और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करना है। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। फिर दूसरे हाथ से भी चेक करें और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे, और मन में एक प्रश्न पूछे। बस इतना ही करना है, जैसा इसका नाम उतना ही सहज और सरल, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है। उस फोटो से निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। उस फोटो का एक विशेष कोफिशिएंट है, विशेष आकार प्रकार है। तो भी दोनों हाथ आप अपने थोड़े से ऊपर उठाएं और श्री माता जी के फोटो की तरफ देखें। यहाँ पर आपको हृदय से प्रार्थना करनी है, माँ कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो। आंखें बंद और पेट सीधी। सहयोग में बस एक ही कंडीशन है या शर्त है कि आपको हृदय से मांगना होगा। यदि मन में कोई डाउट है, संदेह है, इच्छा नहीं है, तो इस शक्ति का जागरण नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत माँ है और जन्मों जन्मों से आपके साथ है। इसे सब पता है कि आप क्या चाहते हैं। हाथ धीरे धीरे घुटने पर ले आए, आंखें बंद और पीठ सीधी। पूर्ण शांत हो जाए। पूरे चित्त को अपने अंदर ले जाएं। विचारों से भी कह दें थोड़ी देर के लिए आप जाओ। पूर्ण शांत, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर, हथेली को चिपका कर रखे और चित्त ईड़ा नाड़ी पर। ईड़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाई तरफ या लेफ्ट साइड में। प्रार्थना करें, मां इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती मां में समा दो। आप अनुभव कर सकते हैं कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। चित्त को पूरा अंदर रखें
हाथ धीरे धीरे उठाकर घुटने पर खुला हुआ। अब पिंगला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। पिंगला नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ या राइट साइड में। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, माँ इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाए। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। श्री माता जी को पूर्ण हृदय से प्रार्थना, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और हमें वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर, आत्मा के स्थान पर थोड़ा दबाव और चित्त पूरा हाथ के नीचे। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें, मां मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ। आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। पूरे विश्वास के साथ कहें, मां मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब आप इस तरह से कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अंदर बैठी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तत्पर होती है। अब यही हाथ अपने कपाल पर जहां बिंदी लगाते हैं, थोड़ा दबाओ और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी का नाम न ले। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी हमें तकलीफ दी है उसको। यही हाथ सर के पीछे और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहे, माँ जाने अनजाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो।
और यही हाथ उठाकर हथेली को तान कर सिर के ऊपर तालू पर रखे और उंगलियों को फैला दे। हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है, क्लॉकवाइज घुमाएं। और यहाँ पर प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ घुमाना बंद। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुला हुआ। कुछ देर शांत बैठे, ध्यान लगाएं। चित्त या टेंशन सिर के ऊपर तालू पर, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पीठ सीधी। विचारों को सिर्फ देखें और उन्हें माफ करते जाएं। धीरे धीरे दो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही हमारा योग घटित होगा। आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है, अनुभव करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों की टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में अनुभव होगा। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। किसी किसी को तो बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। वापस हाथ नीचे ले आए। दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। थोड़ा हाथ आगे पीछे, थोड़ा तालू से दाएं बाएं
और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ और गर्दन पीछे, मन में एक प्रश्न, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चला रही है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। थोड़ी देर शांत बैठे और अपने अंदर देखे इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ ले। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खुलें और अपने हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लगातार इस सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों और नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या ज़ूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।